चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मंडी में सीएम जयराम ठाकुर से संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। न्यूज 18 से हुई इस खास बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनका टिकट काट दिया जाएगा। इस बातचीत में सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। राजनीतिक दलों को चुनाव का बेसब्री से इंतजार रहता है। जो सत्ताधारी दल होता है वो चाहता है कि वो दोबारा से अपनी सरकार बनाए, और जो विपक्ष में बैठा हुआ दल होता है वो चाहता है कि वो सत्ता में वापस आ जाए। और इसलिए हर राजनीतिक दल की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और इन चुनावों को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस चाह रही है कि उनकी वापसी सत्ता में हो, वहीं भाजपा भी चाह रही है कि उनकी जो मौजूदा सरकार है वो सत्ता पर लगातार बनी रहे। यही कारण है कि भाजपा सरकार ने इस वक्त मौजूदा सरकार ने एक नारा दिया है कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज बन चुका है कि हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है और दूसरे दल की सरकार बनती है। लेकिन जो नारा दिया गया है उस नारे को भाजपा किस तरह से फलीभूत करने की तरफ आगे बढ़ रही है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। सर, पहले तो आपका न्यूज 18 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपने एक नारा दिया कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, लेकिन ये रिवाज बदलेंगे कैसे? क्या प्लान है बीजेपी के पास? क्या स्ट्रेटजी है? क्या किस रणनीति के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। भले ही इस नारे ने जोर आजकल के दिनों में पकड़ा है, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश में जिस दिन सत्ता में आए थे हमने उस दिन से रिवाज बदलने की बात शुरू की है, रिवाज बदलने की बात कही है। जैसे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती थी, बदलती थी, और जब सरकार बदलती थी तो क्या होता था कि हमेशा क्या हो जाता था कि पहली कैबिनेट की ही बैठक में ऐसा हो जाता था कि पूर्व सरकार के खिलाफ जो योजनाएं होती थी उन योजनाओं को रद्द करने की बात होती, बदले की भावना से काम की शुरुआत होती थी। तो हमने कहा कि ये रिवाज बन गया है इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, इसको बंद करना चाहिए। बदले की भावना से काम करने का रिवाज बंद होना चाहिए, ये बड़ी स्पष्ट बात कही। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे। और हमने हिमाचल प्रदेश में उस रिवाज को शुरू किया कैबिनेट की पहली बैठक से। तो ये अंतर है जिस अंतर को मैं कह रहा हूँ कि भाई हमने पहले दिन से बात की है। रिवाज बदलने में दूसरी बात है कि आपकी तरफ से तो नारा दिया गया कि रिवाज बदलेंगे, लेकिन रिवाज बदलने में भूमिका निभाएगा हिमाचल प्रदेश का मतदाता। उस मतदाता को किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जो आपका नारा है कि सरकार नहीं रिवाज बदलेगा, वो मतदाता कैसे इस रिवाज बदलने की भूमिका में आगे आएगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा इन 5 वर्ष के कार्यकाल में, पौने 5 वर्ष के कार्यकाल में, और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में रिवाज बदलने की बात हुई है उसमें सबसे प्रमुख भूमिका ये रही है कि देश मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करना चाहता है। और हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो प्रदेश मोदी जी को दिल में रखता है, दिल में जगह है, और मोदी जी के दिल में हिमाचल वालों के लिए जगह है, उनका विशेष। और जब हमेशा हिमाचल आना होता है तो हमेशा उस बात को कहते हैं, जब मैं हिमाचल आता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने घर आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में उनकी भावनाएं इस तरह से जुड़ी हुई हैं जिस तरह से एक व्यक्ति की अपने घर के साथ जुड़ी होती है, अपने गांव के साथ जुड़ी होती है, इस तरह की भावना उनके साथ जुड़ी है। कहा जाता है आपकी तरफ से और बाकी नेताओं की तरफ से भी कहा जाता है कि कांग्रेस इस वक्त बिखराव की तरफ आगे बढ़ रही है, और अगर हम देखें भी तो राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, उनके जो नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़ के शायद बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। तो वो उनके दल में आपके एक पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष गए, पंडित खीमीराम जी की मैं बात कर रहा हूँ, और 2 आप वहाँ से यहाँ लेके आए। आने वाले समय में और कितने यहाँ आ रहे हैं और कितनों के वहाँ जाने की संभावना है? ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक परिस्थिति आप देखिए, कांग्रेस का अपने जीवन में लंबे कार्यकाल में इससे खराब दौर कभी नहीं आया होगा जो वर्तमान में है। पूरे देश भर में कहीं भी कांग्रेस बची नहीं। जिन 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, आज वहाँ चुनाव हो जाए तो ढूंढे नहीं मिलेंगे, ये परिस्थिति वहाँ की है। और ऐसे में मैं इतना ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, ये साथ खास तौर से, कि जब पूरे देश भर ने कांग्रेस को नकार दिया है, पूरी तरह से नकार दिया है, तो
तो ऐसे में उसके लिए आने वाले समय में उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए नए नेता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहाँ जाने में, वहाँ रहने में, और जो पुराने नेता उनको लगता है कि ये कांग्रेस को छोड़ने का यही अवसर है, क्योंकि परिवार तक सिमट गई, परिवार के लोग ही चला रहे हैं, सलाहकार ऐसे हैं, अपने पीए प्राइवेट सेक्रेटरी से पार्टी को जब चलाएंगे तो नेता का क्या काम है। उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, छोड़ के चले गए, सभी पदों से दायित्व से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। आनंद शर्मा ने लिख करके दे दिया कि मुझे जिस कमेटी में डाला गया है उस कमेटी के लिए मैं उसके लिए रह गया हूँ। मैं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व करता रहा हूँ, राज्यसभा में वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी के नेता के नाते काम करता रहा, मंत्री के नाते। यहाँ आपकी बात काट रहा हूँ, जो ये दो नाम आपने बड़े लिए, जो आनंद शर्मा, उनकी भी तनातनी चली इस वक्त कांग्रेस में, गुलाम नबी आज़ाद तो छोड़ चुके हैं, क्या भाजपा में आने की संभावना है इनकी? कुछ जानकारी? इन सारी बातों आनंद शर्मा तो आपके प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, लेकिन फिलहाल तो देखिए उनका गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ है। आगे क्या निर्णय करना है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये निर्णय उनका होगा और पार्टी के हमारे केंद्र का नेतृत्व तय करेगा। क्या इस तरह का विषय अगर आता है उनके समक्ष आता कि वो निर्णय जो करना होगा वो करेंगे वक्त पर। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि ये बहुत बुरी हताशा और निराशा का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कांग्रेस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट, 2 बार का विधायक, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हुए। पवन काजल जी ओबीसी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं। और इसी तरह से आपने देखा नालागढ़ के 2 बार के विधायक कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट लखविंदर राणा, वो लखविंदर सिंह राणा, वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। और ऐसे में एक बात उनको समझना चाहिए कि नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी होगी राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, और इसलिए कोई भविष्य नहीं कांग्रेस पार्टी का। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव मंडी लोकसभा सीट पर हुआ और 3 विधानसभा सीटों पर हुए, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे गए, और आपकी तरफ से भी शायद जो अपनी हार का जो विश्लेषण किया गया उसमें शायद यही बात आई कि लोग जो है वो श्रद्धांजलि के नाम पर लोगों का वोट पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है श्रद्धांजलि दोबारा कहीं विधानसभा में भी कांग्रेस मांगे और उसका कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़े? देखिए क्योंकि वीरभद्र सिंह आप भी मानते हैं, आप भी बड़ी तारीफ करते हो कि बड़े रिस्पेक्टेड नेता े वो प्रदेश के और लोगों के साथ काफ़ी जुड़ाव रहा है, कहीं कुछ लग रहा है आपको कि इसका नुकसान तो नहीं होगा? हो लिया, दौर हो लिया। मुझे लगता है कि श्रद्धांजलि सहानुभूति का दौर हो गया। अब कांग्रेस के सामने आने वाले समय में भविष्य में करना क्या उनको, इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है। नेता कौन है इस बात को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। और आज भी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जो आज की तारीख में मौजूद कांग्रेस पार्टी में हिमाचल प्रदेश में नेता हैं, एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा तीसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में फिर हट फिर करके जो है तस्वीर जो है जो दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, जिनके प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं, वीरभद्र सिंह जी उनके ही नाम पर वोट मांगने की बात कह रही है, लेकिन सदैव इस तरह से होगा ऐसा नहीं संभव है। तो इसलिए अब की बार मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होगी, और मुद्दों पर बात जब होगी तो निश्चित रूप से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को सहयोग और समर्थन मिलने की संभावना है। एक उनकी जो मांग है वो शायद आपकी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, दैट इज ओपीएस। और दूसरा, कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार जो है वो भुनाने की फिराक में है। लग रहा है आपको कि कहीं ये जो एक मुद्दा है, जो कर्मचारी हैं सरकार के साथ जो जुड़े हुए हैं, कहीं छिटक ना जाए इस एक मुद्दे की वजह से, या उनको संगठित करने के लिए उनको अपने साथ रखने के लिए क्या कुछ आपके पास प्लान है? कर्मचारियों के प्रति हमारा पूरी सद्भावना है हमारी उनके प्रति, और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने उनके लिए बेहतरीन तौर पर जो मदद की जा सकती वो की है। कोविड जैसे हालात में भी कर्मचारियों के लिए जो बेहतर किया जा सकता जो दिया जा सकता था उनके हिस्से का, वो देने की कोशिश हुई है। लेकिन जहां तक अभी हाल ही में जो कांग्रेस वाले उनको हट फिर करके एक मुद्दे पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारे मुद्दे को लेकर के अब कर्मचारी भी धीरे धीरे अवगत हो रहे हैं कि ये बात कह रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के कह रहे हैं, इनकी ही तो देन है। ओपीएस हिमाचल प्रदेश में समाप्त करने वाले इनके ही तो नेता थे। वीरभद्र सिंह जी के प्रति अगर थोड़ा भी सम्मान है तो मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि उनके नेता ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय के खिलाफ तुम चल रहे हो। दूसरी बात, वीरभद्र सिंह ने 2003 में ओपीएस लागू करने की प्रक्रिया शुरू की, 2012 में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उस वक्त ओपीएस के बारे चर्चा नहीं हुई, ओपीएस की मांग नहीं हुई। ये 2022 में क्यों आ रही है?
जब मुद्दा नहीं रहा कांग्रेस के पास तो कर्मचारियों की भावनाओं को भड़का करके इस प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं इसका कोई रास्ता निकले। हम कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों के हित के लिए जो भी हमने हिमाचल प्रदेश में कदम उठाए हैं और उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो प्रयत्न किए जा सकते थे वो हमने करने की पूरी कोशिश की है। और उसके बाद मेरा सिर्फ इतना ही है कि आने वाले समय में कुछ इसका क्या रास्ता निकलता है उस पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले जिस प्रकार से इस मुद्दे का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे कर्मचारियों को भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये ओपीएस कांग्रेस पार्टी की ही देन है। हम तो सत्ता में थे नहीं उस वक्त प्रदेश में जब लागू हुआ था, और ऐसे में हमने तो कर्मचारियों के लिए फिर भी उसके बावजूद उनके लिए जो बीच बीच में जो एनपीएस के जो इश्यूज थे उनके लिए हमेशा मदद की। थोड़ा सा अब मैं मंडी की राजनीति पे आऊँ तो मंडी की राजनीति में चर्चा का विषय एक ही होते हैं अनिल शर्मा जी। पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उस वक्त भी, उसके बाद फिर नगर निगम के चुनावों में भी, फिर उपचुनावों में भी वही चर्चा का विषय थे। अब चर्चा ऐसी चल रही है कि वो दिल्ली में नड्डा जी से भी मिल के आ गए, प्रियंका गांधी से मिल के आ गए, तो अब उनका कहना है कि सदर की जो जनता कहेगी वो उसी तरफ जाएंगे। आपका क्या है, आप क्या चाह रहे हैं कि अनिल शर्मा भाजपा के साथ ही जुड़े रहें या वापस अपने जिस परिवार से आए थे उस तरफ को चले जाएं? मतलब बीजेपी की क्या इसके ऊपर स्ट्रेटजी है? देखिए, हम वजह नहीं है, मेरी वजह से या मेरी पार्टी की वजह से वो यहाँ से गए हैं। वो निर्णय उन्होंने अपने आप एक वक्त लिया था और उस निर्णय पर जो मेरी जानकारी है उनको पछतावा भी है, और उस निर्णय के पश्चात आगे उनको क्या निर्णय करना है इस पर वो विचार कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता से मिलकर के आए हैं, ऐसे मुझे जानकारी मिली है, तो मिलने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है, और पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा उस निर्णय के मुताबिक हम चलेंगे। और हम इस बात को भी देखेंगे कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सरकार बढ़ाने के लिए जो चीज़ें जिताऊ उम्मीदवार के नाते जो देखने की होती हैं उन सारी चीज़ों को आकलन करेंगे, असेस करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा चुनावों से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछूंगा। चर्चा है, अब चर्चा कितनी है वो तो आप ही बताएंगे उसके ऊपर, कि कुछ विधायकों की और कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस शायद ठीक नहीं रही है, और दिखती सी बात है कि जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती सरकार भी नहीं चाहेगी कि आप उनको दोबारा से टिकट दिया जाए और वहाँ पर सीट हारी जाए। हमने देखा उत्तराखंड में, हमने देखा यूपी में, हमने गोवा में देखा, हमने मणिपुर में देखा। संगठन ने बड़े स्तर पर निर्णय लिया कि जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी उन्हें हटा दिया गया और उनके स्थान पर नया। हिमाचल प्रदेश में मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा किसके टिकट आप काट रहे हैं, किसके नहीं काट रहे हैं, क्या ऐसी कोई संख्या आप बता सकते हैं? अमूमन 1 दर्जन 2 दर्जन है, कितने कर लोगों के जो सीटिंग एमएलए या मंत्री हैं उनके टिकट कटने की संभावना बन रही है? देखिए, अभी सारी चीज़ों का असेसमेंट एवेल्युएशन जो है वो चला हुआ है, फीडबैक लिया जा रहा है, और पार्टी हाईकमान के पास जानकारी सारी चीज़ों की रहती है। निश्चित रूप से तो कभी होता नहीं है कि सारे सिटिंग एमएलए को टिकट मिलता है, ना कांग्रेस में मिलता है ना बीजेपी में मिलता है, और आज भी ये संभव नहीं है कि सभी बीजेपी के हमारे सिटिंग एमएलए को टिकट मिलेगा। कुछ परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा, कितना होगा ये पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहाँ परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो वहाँ टिकट बदलेंगे, और निश्चित रूप से बदलेंगे, क्योंकि विनेबिलिटी एकमात्र क्राइटेरिया है। सरकार बनानी है तो सरकार बनानी है तो निश्चित रूप से हमको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि सीट कौन जीत सकता है, सीटिंग एमएलए स्थिति में है कि नहीं है, दूसरा कोई हमारा पार्टी का बेहतर कैंडिडेट है जो जीत सकता है, तो उस पर विचार करेंगे। एक और मैं आपसे बस अंतिम सवाल पूछूंगा और उसके साथ इस इंटरव्यू को हम क्लोज भी करेंगे। एक हमने एक स्ट्रॉन्ग बड़ा इनपुट हमारे पास भी है, थोड़ा सा जैसे होता ही है पत्रकारों के अपने सोर्स होते हैं वहाँ से, कि भाजपा इस बार हिमाचल प्रदेश में भी ये निर्णय लेने जा रही है कि 70+ वालों के जो है वो टिकट कटेंगे। हमने यूपी वगैरह का सारा एनालिसिस किया, यूपी में सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो 70 साल के थे, डॉक्टर थे, उनको टिकट दिया और वही मंत्री बने। अगर 70 साल से ऊपर टिकट गया तो फिर आप विधायक बन जाएंगे लेकिन मंत्री नहीं बनेंगे। कितनी आप इस पर अपनी मोहर लगाएंगे? इन सारी चीज़ों को लेकर के इस तरह का नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टी जीत का क्राइटेरिया जो है वो वही एक मुझे लगता है कि मेजर पैरामीटर होगा आने वाले समय में टिकट के आवंटन का। और दूसरी बात, ये पार्टी ने निश्चित रूप से सोचा है, जिस बात को लेकर के एक एज के बाद जो है वो निर्धारित कर रही है पार्टी की
कि भी उसके बाद उनको टिकट देना है नहीं देना चाहिए, इस बात को लेकर के विचार जरूर होता है, लेकिन फिर भी उसके बाद विनेबिलिटी का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्राइटेरिया होता है उस पर ही चलेगी पार्टी, ऐसा मुझे पूरा चलिए सर, आपने हमें समय दिया और हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, जिनके साथ हमारी विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। रणनीति जो है वो भाजपा की तरफ से पूरी बनाई गई है कि इस बार सरकार नहीं, रिवाज बदलना है। इस रिवाज को बदलने के लिए जो है वो पूरी की पूरी रणनीति जो है बनाई गई। अब इसी रणनीति के साथ अब भाजपा जो है वो चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और उसके बाद अब जनता के बीच जाएगी। विभिन्न मुद्दों पर बताया उन्होंने, कर्मचारियों के लिए जो सरकार बहुत कुछ कर रही है और आगे भी जो संभव हो पाएगा वो किया जाएगा। और ये भी इन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो फिर विनेबिलिटी के आधार पर किसी दूसरे को जो है वो टिकट दिया जाएगा। टिकट काटने की भी पूरी संभावना है। अभी के लिए इतना ही, आगे जो भी अपडेट होती रहेगी चुनावों से संबंधित वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। और यहाँ रुक रहे